24 मार्च 2023 को 3 मिसाइल अमेरिका की एयर बेस अल उमर एयर फील्ड पर दागे गए, जो कि सीरिया की शुमाल मशरिक में मौजूद है। जैसा कि ईरान और अमेरिका के आपस में काफी ज्यादा मामला दोबारा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका का एक कंट्रैक्टर जान की बाजी हार गया। इसके अलावा 5 मजीद अमेरिका के आर्मी ऑफिसर शदीद जख्मी हुए। अमेरिका ने डायरेक्ट इल्जाम ईरान पर नहीं लगाया। सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि जिन जंगजुओं की पुष्टपनाही ईरान कर रहा है, यह हमला उन जंगजुओं ने अमेरिका की अल उमर एयरफील्ड पर किया है, जिसमें अमेरिका का कंट्रैक्टर शहरी जान की बाजी हार गया और 5 अमेरिकी आर्मी ऑफिसर शदीद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। इस ईरानियन हमले से एक दिन पहले इराक सीरिया बॉर्डर के नजदीक डेर अल जोर पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें यकीनन सोर्सेज के मुताबिक 8 ईरानियन मारे गए। मगर कहा जा रहा है इस इराक सीरिया बॉर्डर वाले इलाके में काफी ज्यादा होल्ड ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का और साद रजीम फोर्सेज का है। 2021 जिस साल जो बाइडन अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ, ईरान ऑलमोस्ट इन सालों में 78 हमले अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर ड्रोनों से, रॉकेटों से और मिसाइलों से कर चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका के 900 आर्मी ट्रूप्स सीरिया में और 2000 आर्मी ट्रूप्स इराक में मौजूद हैं, जबकि इजरायली मीडिया का कहना था कि कुछ दिन पहले ईरानियन प्रॉक्सीज ने शुमाल इजराइल पर शदीद किस्म का बम से हमला किया था। मगर इजरायली फोर्सेज और इंटेलिजेंसेस की कमाल हिकमत अमली की वजह से कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त इजराइल के अंदर फसादात फूट पड़े हैं। इजराइल की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर इजरायली अवाम की वजह से काफी टेंशन नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली अवाम दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। तो इस सूरत हाल से ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा इजरायली हुकूमत की डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा रही है, क्योंकि ईरानियन प्रॉक्सीज उस वक्त तक कुछ नहीं करते जब तक उनको ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म ना मिले। ईरानियन हुकूमत इससे पहले और अभी भी काफी दबाव डाल रही है कि अमेरिकन फोर्सेस की जो आर्मी एयर बेसिस सीरिया, मिडल ईस्ट और इराक में मौजूद हैं, उनको खत्म किया जाए और उनको पीछे की तरफ धकेल दिया जाए। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका की इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी और ताल्लुक मिडल ईस्ट में मौजूद है, वो बहुत कमजोर और कम है, क्योंकि ईरान पहले कभी भी इतना दलेर जुर्रतमंद नहीं हुआ था जितना वो अब हो चुका है, क्योंकि ईरान का बेहतरीन ताल्लुक रूस के साथ है और सब जानते हैं रूस न्यूक्लियर पावर है। और उसके बाद ईरान और चीन का 25 साल का माहिदा आपस में हो चुका है। लेटेस्टली चीन ने ईरान और सऊदी अरब दोनों मुल्कों की आपस में पिछली 7 साल दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया है। इनसाइड इजराइल अवाम की सूरत हाल काफी कमजोर है, जिसकी वजह से ईरान फिलहाल हर लिहाज से बेहतर हो चुका है और वो सोचता है कि रूस और चीन दो दुनिया की सुपर पावर के साथ साथ वो न्यूक्लियर पावर भी हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं। इसकी वजह से इराक, सीरिया, यमन, लबनान, गजा, ईरान की लीडरशिप बेहतर हो रही है और इजराइल की तरफ एक दायरा लगाकर उसको इस दायरे के अंदर बांध दिया गया है, क्योंकि हमास इस्लामी जहादिस्ट गजा वाली तरफ से, लबनान जंगजुओं से और हुती यमन वाली तरफ से, आखिर में सीरिया और इराक नई से नई ब्रिगेड का क्याम हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल इजराइल के लिए काफी गमगीर बन चुकी है। एक अहम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें, रूस का लड़ाका त्यारा जो अमेरिकन एयर बेसिस सीरिया में मौजूद हैं, उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था, जो कि साफ साफ पैगाम अमेरिका और इसके हामियों को दिया जा रहा था कि बाद आ जाओ और दूर रहो। मगर अब बात इजराइल की करें तो इजरायली मीडिया के मुताबिक फिलहाल इजरायली मीडिया अपनी अवाम को एक पेज पर इकट्ठे होने की तलकीन कर रहा है और कह रहा है कि इजराइल के सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, तो लिहाजा बेहतर यही है कि अवाम आपस में तकसीम ना हो, बल्कि एक पेज पर खड़े होकर इन सब इजरायली दुश्मनियों का मुकाबला कर सकें। तो फिर इजराइल इन सब मुश्किलात का हल निकालने में कामयाब हो सकता है। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।